और इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते, जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटे तक हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर के हालात पर सुरक्षा एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। शोपियां, सोपोर, पुलवामा, अनंतनाग और त्राल के हालात पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। कुलगाम टनल की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है। सरेंडर कर चुके आतंकियों की हरकतों पर भी सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। आशंका है कि सरेंडर कर चुके आतंकी नए आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। मनीष शुक्ला इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। कश्मीर के हालात पर नजर रखे हुए हैं। हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी। मनीष, उस मीटिंग में क्या कुछ ब्रीफ किया गया, और ये मद्देनजर कि हालात अब भी न केवल सेंसिटिव बल्कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं? देखिए, हालात सेंसिटिव लगातार बने हुए हैं। गृह मंत्री ने मीटिंग ली थी और उसमें सारे जो फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेड हैं, वो उस मीटिंग में आए थे, जो कश्मीर में जिनकी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। और उसकी रिपोर्ट सीआरपीएफ के डीजी ने भी गृह मंत्री को दी है, जिसमें कहा है कि आज फ्रेश स्टोन पेल्टिंग हुई है कई जगहों पर साउथ कश्मीर के, जिसमें 25 से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान घायल हुए, जिसमें 9 जवान बुरी तरीके से घायल हैं, काफ़ी सीरियस हैं वो, और उनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ये बताया गया है कि कई सेंसिटिव जो इम्पोर्टेंट लोकेशन हैं उन पर हमले का खतरा भी लगातार बना हुआ है, और ऐसे इम्पोर्टेंट जगह पर जो स्टोन पेल्टिंग है वो भी हो सकती है। और इसीलिए फैसला किया गया है कि 48 घंटे जो भी ऐसे इम्पोर्टेंट लोकेशन है उस पर खासा नज़र रखी जाए। सचिन, आपने देखा होगा कि पंपोर में जब अटैक हुआ था उस वक्त 4 आतंकी आए थे, कहा गया था 2 आतंकी मारे गए थे, लेकिन 2 आतंकी एक कार में बैठे हुए तो वहाँ से भाग गए थे। और ये कहा जा रहा है कि ये सरेंडर्ड मिलिटेंट थे जिन्होंने उन आतंकियों को लाकर वहाँ छोड़ा था। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो भी सरेंडर्ड मिलिटेंट्स हैं वो आतंकियों के लिए एक तरीके से पनाहगार बने हुए हैं, उनको छिपा के रख रहे हैं। और जब भी ऐसा मौका मिलता है कि जब अटैक करना होता है, ये मिलिटेंट बराबर जो सरेंडर मिलिटेंट है वो सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे सिचुएशन को एक तरीके से रिव्यू किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कश्मीर में किस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही है, कश्मीर के अंदर कैसे आईएसआई इस जो सेपरेट ग्रुप हैं, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, उनको लेकर के माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। धरने प्रदर्शन, तमाम तरीके के प्रोटेस्ट की लगातार कोशिश हो रही है। तो ये सब सारे सिचुएशन पर इस वक्त काफ़ी बारीकी से नज़र रखी जा रही है जी, और तमाम सिचुएशन पर इस वक्त नज़र रखी जा रही है। और जिस तरीके की बातचीत हो रही थी मनीष, कि वहाँ पर सीआरपीएफ के ऊपर एक बार फिर से पत्थरबाजी हुई है और कई जवान घायल भी हुए हैं। ये घटना लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में इस सिचुएशन पर कैसे नज़र रखी जाए कि ये आगे जो है और ज़्यादा सुरक्षा बलों पर किस तरीके से हमले ना हो? देखिए सचिन, सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी 2 तरफ की चुनौती है। एक तो ये पत्थरबाज पत्थर लेकर आते हैं, पत्थर फेंकते हैं, इस पत्थर से चोट भी लगती है, जवान घायल भी होते हैं। लेकिन वहीं फोर्स को कहा जाता है कि आप रिस्ट्रेन रहिए, आपको फायर नहीं करना है। उनमें से कई बार देखा था उन पत्थरबाजों में से एक कोई फायर भी कर देता है, तो ऐसे वक्त में फायर नहीं करते हैं, उनको घायल होते हैं, उनको काफ़ी चोट लगती है। और यही नहीं, जब भी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन होता है, जब कानवाई निकल रहा होता है, तो ये जो ग्रुप है स्टोन पेल्टर्स का, ये अचानक आता है और गाड़ियों पर पत्थरबाजी करने लगता है, ताकि वहाँ जो आतंकी छिपा हुआ है जिसके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है उसको आराम से निकाला जा सके। तो ये पिछले 1-2 महीने से लगातार चल रहा है। बुरहान वानी की वजह से माहौल थोड़ा ज़्यादा टेंस जरूर हो गया, लेकिन ये जो पूरा इंसिडेंट है ये एक प्लान्ड इंसिडेंट है, जिसमें किस तरीके से अलगाववादियों को, पत्थरबाजों को साथ में लेकर के कैसे कश्मीर में सुरक्षा बलों को टारगेट करना, ये एक स्ट्रेटजी है। तो इसको डील करने की लगातार कोशिश हो रही है कि लोग घायल भी ना हो, जवान भी घायल ना हो, लेकिन आतंकियों को ख़त्म किया जाए। जो भी कमांडर्स उनके हेड हैं, क्योंकि जब तक लीडरशिप खत्म नहीं होगी तब तक टेररिज्म पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा। तो टेररिस्टों के जो कमांडर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मारने की कोशिश हो रही है, और उसी कड़ी में बुरहान वानी को मारा गया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष फिलहाल इस बातचीत के लिए। तो एक तरफ दिल्ली में पैनी नजर, दूसरी तरफ कश्मीर में भी हालात पर नजर रखी जा रही है कि और ज्यादा ये बिगड़े ना। जम्मू कश्मीर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। खबर यह है कि अनंतनाग जिले में भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को झेलम नदी में धकेल दिया। घटना में एक पुलिस वाले की मौत हो गई है। वहीं दक्षिण कश्मीर के बारामूला में एक बार फिर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी की वजह से सीआरपीएफ के 26 जवानों के घायल होने की खबर है। इनमें से 9 की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में हिंसा की वजह से अब तक घायल होने वाले जवानों की संख्या 100 के पार 121 हो गई है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर सरकार से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। तो
तो जम्मू कश्मीर में ताज़ा हालात क्या है और हालात पर काबू पाने के लिए क्या किया जा रहा है, ये जानने के लिए सीआईडी के एडीजी एसएस सहाय से बात की जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन ने। हमारे साथ बात करने के लिए है एडीजी सीआईडी एसएम सहाय साहब। सहाय साहब, आज क्या स्थिति है, आज की पोजीशन जानना चाहूँगा आपसे। आज तकरीबन ठीक ही है। एक आध एरियाज़ में रिपोर्ट्स आई हैं कि लोग जमा होकर एहतजाज कर रहे हैं, कहीं कहीं पे पत्थरबाजी भी हो रही है, मगर अभी फोर्सेस बाहर निकली हुई हैं। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से कल तशद्दुद हुआ था वो ना हो। कल हमारे जो आबादी के इलाके थे, कस्बे के इलाके थे, जहाँ पे हम उम्मीद कर रहे थे कि मजमे निकलेंगे भड़केंगे, वो तो ठीक ही रहे, मगर जो दूर दराज का इलाका था, पसमंदा इलाका था, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से कल लोग नौजवान हमारे थोड़े से जद में आ गए। साहिब साहब, अगर डेथ का आंकड़ा कल जिस तरह से आपने 8 बताया तो वो बढ़ गया है, कितना आंकड़ा है और इंजर्ड्स की लिस्ट में कितने इजाफा हुआ? इंजर्ड की लिस्ट तो आपको हम फराहम कर देंगे। जो कल कुछ लोग जो जख्मी हुए थे उसमें एक आध लोग और गुजर गए, तो पूरी लिस्ट जो है वो हम आपको शाम को ब्रीफिंग में दोबारा बता देंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ कंपनीज बुलाई जा रही है। जी, हम लोग एक्चुअली थोड़ा सा रीडिप्लॉय कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा की वजह से कुछ हमारी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेच हो गई थी, तो ये जो दूर दराज के इलाके हैं उनको कवर करने के लिए थोड़ी सी फोर्स हम एक्स्ट्रा मंगा रहे हैं। जो गैदरिंग्स हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, जो ट्रेंड चला है, मिलिटेंट्स जब मरते हैं तो एक फ्यूनरल में बहुत बड़ी गैदरिंग होती, कहीं ये अलार्मिंग पोजीशन है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए या फिर चैलेंजिंग पोजीशन है? देखिए, जो फ्यूनरल गैदरिंग्स हैं, जैसे कल आपने देखा होगा त्राल में, तो आपको अंदाज़ा खुद लग गया होगा फोटोग्राफ से कि कितने लोग थे। तो जितना ये जतलाते हैं उतना होता नहीं है। अलबत्ता यह है कि वहाँ पे जो मुकामी लड़के होते हैं, मिलिटेंट होते हैं, जैसे बुरहान का भी था, ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस तरह के बच्चे जो हैं वो मिलिटेंसी में जाएं, और वही में हमारी कोशिश रहती है कि वो ये लोग ये रास्ता तशद्दुद का या मिलिटेंसी का ना पकड़े। खालिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। खालिद, हमने देखा कि आप जिस तरीके से बात कर रहे थे, एक तो स्ट्रेटजी पता लग रही थी कि आगे क्या स्ट्रेटजी है, अब ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या हैं? क्योंकि दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें गृह मंत्री खुद पैनी नजर रख रहे हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा कंसर्न ये था, एक तो पत्थरबाजी की घटनाएं और सुरक्षा बलों पर हमले, और ऊपर से स्थिति सेंसिटिव बनी हुई थी। क्या कुछ ग्राउंड इस वक्त जगह पर किया जा रहा है? देखिए, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है सरकार के सामने वो ये है कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, और जो कैजुअलिटीज हुई है उसकी लास्ट रिपोर्ट जो आई है उसके हिसाब से 16 जो हैं वो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रदर्शनकारी जो कर रहे थे, उनकी मौत हुई है, और एक पुलिसकर्मी जो है उसकी मौत हुई है संगम में। 17 टोटल हो गया। इसके अलावा करीबन 250 लोग अभी तक घायल हुए हैं, जिसमें करीबन 110 के करीब जो है सुरक्षा कर्मी हैं, जिसमें सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के, ये कल से के अब तक के आंकड़े हैं। और जो बाकी प्रोटेस्टर्स हैं या फिर जो लोग सड़कों पर उतर आए हैं जिन्होंने हंगामा किया है, उनकी घायल होने की संख्या भी करीबन 100 से ज्यादा है। खासकर उसमें चिंताजनक ये बात है कि कुछ की हालत गंभीर है और उन्हें ब्लड इंजरीज है, जिसको लेकर सरकार चिंतित है कि अगर मौत का आंकड़ा बढ़ा तो उनके लिए हालातों को संभालना मुश्किल होगा। इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यहाँ एक बैठक हुई, जिसमें सारे हालातों का समीक्षा किया गया। साथ में उनके डीजीपी से उनसे ब्रीफिंग ली गई, चीफ सेक्रेटरी से ब्रीफिंग दी गई, और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट के प्रवक्ता जो है नईम अख्तर, उन्होंने ये बताया कि सारे घटनाक्रम को गंभीरता से देखा जा रहा है और इसकी जांच की जा रही है कि कहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। वहीं पाकिस्तान कश्मीर के युवाओं के पत्थर थमाकर भारत के खिलाफ मोहरा बना रहा है, लेकिन इन्हीं युवाओं के बीच एक नाम है जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता हाशिम कुरैशी के बेटे जुनैद कुरैशी का। जुनैद ने आतंकियों, अलगाववादियों और रास्ते से भटक कर बंदूक थामने वाले युवाओं को आईना दिखाया है। जुनैद ने साफ कहा है कि कश्मीर की हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ बातचीत से हो सकता है, न कि बंदूक और खून खराबे से। जुनैद ने अलगाववादियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अलगाववादी नेता अपने बच्चों को तो विदेश भेज देते हैं और कश्मीर के युवाओं को जिहाद की आग में झोंक देते हैं। जुनैद ने कश्मीरियों से अपील की है कि वो बंदूक की बजाय किसी सभ्य तरीके से अपनी बात देश और दुनिया के सामने रखें। A youth of Kashmir has lost his life. Many people, many youth in Kashmir have, whether justified or unjustified, have a lot of resentment. They are angry, but we can see what
what it does when you choose violent ways to give vent to your resentment and to your anger. At the end, Burhan Wani met his inevitable fate. He was killed. It's sad to see Kashmiri youth dying like this. This young boy, who's just the age of my brother, could have been a doctor, an engineer, a writer, a poet, an actor. He could have found so many other ways to give vent to his resentment, to make an appeal for his genuine demands. But we must understand, and the Kashmiri youth must understand, that picking up guns is not the way which will get us somewhere. One Burhan Wani died today, another will die tomorrow. Until and unless we understand that picking up the gun is not a way out. India has lakhs of army stationed in Kashmir. We have picked up the gun 26 years ago, and what did we achieve? People died. This must end. This violence, this bloodshed must end. The youth of Kashmir must understand, and their leaders should understand as well. One Kalashnikov, 100 Kalashnikovs, 1,000 Kalashnikovs are not going to make a difference to the Kashmir issue. The Kashmir issue can only be solved on the table, and on the table you have to deserve a place to get on that table. You have to have your arguments ready. You need to give vent to your resentment in some other civilized way. All the children of these leaders are tucked away in safe environments, in schools, in Malaysia, in America, in London, or in India. And poor people's sons are dying on the streets, and they are glorifying them. The Kashmiri youth need to understand and need to ask this question to these leaders. If jihad, if this gun is so pious, why don't you pick it up? Why don't your children pick it up? This bloodshed must stop. Poor, young, promising youngsters like Burhan Wani, it must stop. Their killing must stop. And that is what the Kashmiri youth needs to understand. This gun culture, violence, jihad will not get us anywhere. जुनैद कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे कि हाथ में पत्थर थमा के कश्मीरी युवाओं के या हाथ में बंदूक थमा के कम से कम प्रॉब्लम को जिंदा तो रखा जा सकता है, जो कि फिलहाल किया जा रहा है, लेकिन सॉल्व नहीं किया जा सकता है। सॉल्व बातचीत से ही करना होगा।